जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी का टॉपिक समझने के बाद इसी का शॉर्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें उसने पूछा जी कि अगर हम एक प्लेन कंडक्टिंग लूप को, ठीक है, वो प्लेन है, कंडक्टिंग मतलब उसमें करंट फ्लो कर सकता है, उस लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी डायरेक्शन उसने बताई है कि वो है अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। यहाँ पे उसने पूछा है कि किस एंगल पे हम रखें कि फ्लक्स मैक्सिमम हो और किस एंगल पे रखें कि फ्लक्स मिनिमम हो। तो स्टूडेंट इसके लिए ये ऊपर ही आपके पास डायरा बनी हुई है, देखें। इस केस में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आपके पास बी और ए के दरमियान एंगल बन जाएगा ज़ीरो, और जब बी और ए के दरमियान एंगल ज़ीरो हो स्टूडेंट्स तो फ्लक्स का फार्मूला मैंने पढ़ा था फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो ये बन जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री कॉस 0 1, तो बी ए आंसर यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स। तो स्टूडेंट मैक्सिमम फ्लक्स तब मिलता है जब आपने फील्ड को क्या रखा हो, फील्ड को और एरिया को, ठीक है, वो एक दूसरे के नॉर्मल रखा हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखा हो, यानी कि जो एरिया है आपने उसको ऐसे रखा हो परपेंडिकुलर। अगर इस तरफ लाइंस हैं तो आपने उसके सामने एरिया को ऐसे रखा हो। इसी तरह अगर आप इस तरह रखते हैं, पैरेलल रखते हैं ऐसे, ठीक है, तो फिर इस केस में एंगल आता है स्टूडेंट 90 डिग्री, और कोस 90 की वजह से आंसर आपका आ जाएगा ज़ीरो, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये फ्लक्स क्या है, मिनिमम है। तो स्टूडेंट ये आंसर आप नोट कर लें। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ देखते हैं तो फर्स्ट एमसीक्यू ये पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, फार्मूला। तो फार्मूला स्टूडेंट क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी एंड एरिया वेक्टर ए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड एमसीक्यू अगर हम देखें तो इसमें उसने पूछा है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट क्या है, देखें, फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो फाई का यूनिट है वेबर, बी का है टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है वेबर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में फिर यही पूछा है कि 1 वेबर किसके बराबर है। तो स्टूडेंट देखें, मैंने अभी बताया 1 वेबर बराबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के, जबकि जो टेस्ला है स्टूडेंट्स, टेस्ला जो है वो बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। इसलिए ये क्या बन जाएगा, अगर हम पावर्स को देखेंगे तो न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर फोर्थ एमसीक्यू देखें तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। 1 टेस्ला वैसे तो हमने देखा था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर है एफ इजिकल्स टू आई एल बी फार्मूले से, लेकिन यहाँ पे चूँकि टॉपिक दूसरा है तो इसलिए आपने उसी के रिगार्ड से देखना है। ऑप्शन में वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर नहीं दिया हुआ। तो यहाँ से देखें फाई इजिकल्स टू बी ए, बी क्या आ जाएगा फाई ओवर ए। अब फाई का यूनिट क्या है वेबर, ए का मीटर स्क्वायर, और बी जो है उसका यूनिट क्या है टेस्ला। तो टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के अलावा वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर जो दिए हुए हैं वो वेबर के साथ ही दिए हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ में पूछा है जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। हमने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एरिया के दरमियान क्या एंगल होना चाहिए। तो स्टूडेंट एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। वेक्टर एरिया पूछा है, एरिया नहीं पूछा। अगर एरिया पूछता है तो हम 90 लिखते, अगर एरिया वेक्टर कहा है तो हम 0 कहेंगे। उसके बाद सिक्स्थ में स्टूडेंट देखें वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा, देखें अभी हमने देखा कि टेस्ला जो है 1 टेस्ला वो बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। 1 टेस्ला बराबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है, ये मैंने लिखा है। लेकिन मैंने आपको फिर ये भी टॉपिक के अंदर बताया था कि 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर मैं गॉस के बराबर बनाना चाहूँ तो तब भी बोल सकता हूँ कि वेबर पर मीटर स्क्वायर 10⁴ गॉस के बराबर है, या ये भी बोल सकता हूँ कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 1 टेस्ला के। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नहीं है वो गॉस में पूछे हुए हैं, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर
1 टेस्ला के अलावा 10⁴ गॉस के भी बराबर आ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट MCQ है, 0.5 टेस्ला आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, जबकि एंगल गिवन है बच्चों वो यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। तो आपने रिजल्टेंट फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट ये सॉल्यूशन देख लें, ठीक है, यही डाटा में दिया हुआ था। अब फ्लक्स का फार्मूला B.A होता है, डॉट रिमूव करोगे तो cos थीटा लगेगा। तो आप वैल्यूज़ पुट करें, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 वेबर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे MCQ इस टॉपिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एम्पेयर्स लॉ फिर उसकी एप्लीकेशन को डील करेंगे। तब तक आप स्टूडेंट इस चैनल से अपने इस टॉपिक को दोबारा से समझें, MCQ ट्राई करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको जितने भी नए लेक्चर्स मेरे मिलें वो आपको सबसे पहले जो है वो आपको मिलें। और दूसरी बात, मैं हर लेक्चर की जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो बना रहा हूँ, तो आप लेक्चर जो हैं वो प्लेलिस्ट के थ्रू देखें, ताकि उनके अंदर जो है वो लेक्चर चूँकि सीक्वेंस में है तो आपको हर टॉपिक जो है वो सीक्वेंस वाइज नज़र आता जाएगा।